नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग है का प्रथम पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानि। इसके श्लोक यानी कि हिंदी अनुवाद करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः परभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नदियों और समुद्र के माध्यम से गुणवान व्यक्तियों की या गुणी व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है। आगे आप लिखोगे अनुवाद। गुणः गुण जो होते हैं, गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं। देखो गुण गुणी व्यक्तियों में ही गुण भवन्ति होते हैं। ते वे गुण निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके भवन्ति हो जाते हैं दोषा दोष। ते वे गुण ही गुणहीन यानी कि निर्गुण गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोषा दोष भवन्ति हो जाते हैं या बन जाते हैं। सुस्वादुतोयः पर भवन्ति नद्यः नद्यः नदियाँ सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली होकर पर भवन्ति बहती हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती हैं। समुद्रम समुद्रमासाद्य समुद्रम प्लस आसाध्य भवन्त्य पेया वे ही नदियाँ समुद्रमासाद्य समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर भवन्त्य पेया पीने योग्य नहीं रहती। यानी कि नदियों का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी क्या खारा होता है। नदियों का पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वो भी खारा हो जाता है। इसमें बताया गया है कि ऐसे ही गुण जो होते हैं वे गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है तृणम न खाद्यनपि जीवमान है तद भागदेयम परमम पशुनाम। ऐसे ही आप इसका प्रसंग लिखोगे, फिर इसका हिंदी अनुवाद। इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत या कला में से जिसके पास कुछ भी नहीं है वह साक्षात पशु के ही समान है। देखो साहित्य साहित्य संगीत यानी कि संगीत, कला कला विहीन रहित जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है। साक्षात पशु वह क्या है, साक्षात पशु है। पुच्छ पूंछ विषाण सींगहीन है रहित। कहते जिस व्यक्ति के पास न साहित्य है न संगीत है न ही कोई कला है वह व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। एकदम वह व्यक्ति पशु के समान है। तृणम यानी कि घास, न मैंने नहीं, खाद्य न अपि खाता हुआ भी जीवमान है जीवित है। वह घास न खाता हुआ भी जीवित है। तद भागदेयम परमम पशुनाम। तद मैंने यह भागदेयम सौभाग्य है, परमम बहुत बड़ा, पशुनाम पशुओं का, यह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता है। अगर वह घास खाता तो पशु भूखे प्यासे मर जाते। नेक्स्ट है देखो लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कूलमर्थप्रस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत शिवस्य नरदीपस्य। लुब्धस्य लुब्धस्य मैंने लोभी व्यक्ति का नश्यति नष्ट हो जाता है। यश है, यश यानी कि कीर्ति, लोभी व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो जाती है। पीशुनस्य चुगलखोर की मैत्री मित्रता नश्यति नष्ट हो जाती है और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य अकर्मण्य का यानी कि जो कर्म नहीं करता बेरोजगार होता है उसका क्या वंश नष्ट हो जाता है। अर्थप्रस्य धर्म, अर्थप्रस्य यानी कि जो धन का लालची व्यक्ति होता है, धन का लोभी होता है, उसका क्या है धर्म है, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन है, व्यसनिन है बुरी लत वाले का, विद्याफलम विद्या का फल, नश्यति नष्ट हो जाता है।
कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख नश्यति नष्ट हो जाता है। राज्यम परमतस्यवस्य नरहधिपस्य, राज्यम जिस राज्यम राजा का, जिस राजा के यानी कि परमतस्य आलसी मंत्री होते हैं, नरदीपस्य जिस राजा के, राज्यम परमतस्य नरदीपस्य यानी कि परमतस्य आलसी मंत्री वाले नरदीपस्य राजा का राज्यम राज्य ही नश्यति नष्ट हो जाता है, यानी कि जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासं सन्तस्तथैव समसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूत्ररसं सृजन्ति। देखो इसका हिंदी अनुवाद, पीत्वा पा धातु प्लस कत्वा पढ़ते हैं, पीत्वा रसम रस को, तू तो कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम एवं माधुर्यम यानी कि शहद ही, जनयित पैदा करती है, मधुमक्षिकासु यह मधुमक्खी, असौ यह मधुमक्खी, मधुमक्षिका मधुमक्खी, देखो यहाँ से, कटुकम मधुरम कड़वे और मीठे रस को समानम समान रूप से पीत्वा पीकर, माधुर्यम एवं जनयेत यह क्या है, शहद ही पैदा करती है। ऐसे ही संत तथा एवं वैसे ही संत है सज्जन लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन लोगों के समान रूप से, वचः श्रुत्वा, श्रुत्वा वचः देखो, वचः वाणी को श्रुत्वा सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सूक्त रसम यानी कि मीठे वचनों का ही सृजंती निर्माण करते हैं। देखो जैसे यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर शहद का ही निर्माण करती है, वैसे ही सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन लोगों के वचनों को सज्जन लोग सुनकर क्या करते हैं, मधुर सूत्ररसम सृजंती, वो मधुर वाणी का ही सृजन करते हैं यानी कि निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। देखो यह जो यानी कि जो व्यक्ति पौरुषम पुरुषार्थ को यानी कि मेहनत को विहाय छोड़कर देवम एवं भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत महल के शेर के समान, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर वायसा कौवे तिष्ठन्ति बैठती हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता यानी कि पुरुषार्थ मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, महल के शेर के समान, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर तिष्ठन्ति ठहरते हैं, वायसा कौवे उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। नेक्स्ट देखो, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुहा ये साम विमुखम यान्ति न अर्थिन। देखो इसमें बताया गया है कि जो वृक्ष होते हैं महिरुहा वृक्ष होते हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं, पुष्प यानी कि फूल, पत्र पत्ते, फल यानी फल फ्रूट, चय और छाया देते हैं, मूल रूट जो होती है उनकी जड़, वल्कल यानी कि छाल, दारूबी और लकड़ियाँ, धन्य है महिरुहा पेड़। कहते हैं कि पेड़ धन्य है जो हमें फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियाँ देती हैं, वे पेड़ धन्य हैं। ये साम जिनसे अर्तिन याचक यानी कि मांगने वाले, विमुख यानी कि निराश, न यान्ति न मैंने नहीं यान्ति जाते। कहते हैं कि पेड़ धन्य है जिनसे मांगने वाले यानी कि याचक कभी भी निराश नहीं होते या विमुख होकर नहीं जाते। नेक्स्ट देखो, चिंतनीय ही विपदाम आदौ एवं यानी कि आदाव एवं आदौ प्लस एवं आदाव एवं प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। देखो चिंतनीय मैंने सोचना चाहिए, ही निश्चय से, विपदाम विपत्ति के, आदौ एवं
आने से पहले यानी कि शुरू होने से पहले प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया यानी कि समाधान। कहते हैं कि विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खनम, न मैंने नहीं, कूप खनम कुआं खोदना, युक्तम ठीक है, अच्छा है। प्रदीप्ते, प्रदीप्त हो जाने के बाद, वहनीना अग्नि से गृह, घर में। कहते हैं कि घर अग्नि से प्रज्वलित होने के बाद, यानी कि जब घर में आग लग जाती है, घर के अग्नि से प्रज्वलित होने के बाद कुआं खोदना युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। उसी तरह विपत्ति के आने से पहले उसका समाधान यानी कि हल ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि घर के अग्नि से प्रदीप्त होने के बाद कुआं खोदना युक्त नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये सभी श्लोक फेयर कॉपी में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। इनका हिंदी अनुवाद बड़ी अच्छी से ध्यान से समझ के लर्न करना है। धन्यवाद।